बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं मटर पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। बच्चे और बड़े घर में सब ही इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, हर घर में बनाया भी जाता है, लेकिन आप सेम रेसिपी से बनाएंगे तो और भी लजीज और मज़ेदार बनेगा। बहुत ही सादा और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें हम शुरू करते हैं आज मटर पुलाव बनाना। सबसे पहले हमने 1 किलो बासमती राइस लिए हैं। इसको एक बर्तन में निकाल कर अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चावलों को अच्छी तरह साफ़ करके इसमें से मिट्टी वाले कंकर वगैरह सब निकाल कर अच्छी तरह धोकर पानी डालकर हम भिगो देंगे कम से कम आधा घंटा के लिए। 3 अदद हमने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इनको अच्छी तरह छील कर बारीक काट लेंगे। प्याज को हमने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कुंडी में डालकर उसका पेस्ट बना लें। मटर हमने पहले ही निकाल लिए। बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे में आग जलाएंगे। आग जलाकर उसके ऊपर पतीला रखेंगे। पतीले में 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें कटा हुआ प्याज डालकर उसको हल्का ब्राउन करेंगे। 7 चमचा हिलाते हुए उसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। चमचा आपने लाजमी हिलाना है ताकि आपका प्याज जले नहीं। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। इसको अच्छी तरह हिलाकर अब हम अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और ये शामिल करके तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह भून लेंगे। चम्मच हिलाते रहना है ताकि लहसुन और अदरक नीचे ना लगे। मसाले को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए हुए। मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें मटर डालेंगे। निकाले हुए मटर डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो मटर है वो अच्छी तरह गल जाएं। अच्छी तरह भूनेंगे तो ही मटर अच्छी तरह गलेंगे। अगर आप इसको भूनेंगे नहीं तो मटर आपके चावलों में कच्चे रह जाएंगे। मटर हमारे भुन जाएं तो 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करके इसको थोड़ा सा भूनेंगे। परेशान नहीं होना, पीछे से हमारे पाकिस्तान में ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं जो बीच में रिकॉर्ड हो रही है। तीन चम्मच हम अब इसमें नमक शामिल करेंगे। 3 चम्मच नमक डालेंगे क्योंकि चावलों में थोड़ा नमक ज़्यादा डलता है। आधा चम्मच हम कूटा हुआ धनिया डालेंगे। आधा चम्मच ही काली मिर्च पाउडर डालेंगे। हल्दी हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि फिर चावलों को हल्दी का रंग जो निकल आता है। जो दड़ा मिर्च है वो डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। लाल मिर्च, सुरख मिर्च पाउडर भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो उस बाद में उनका भी जो है कलर चावलों में आ जाता है। वो फिर वो कलर चावलों का कलर अच्छा नहीं लगता। तो इसमें आपने सिर्फ दड़ा मिर्च ही इस्तेमाल करना। मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें 1.25 किलो पानी डालेंगे। 1 किलो हमारे चावल थे तो उसमें हम 1.25 किलो पानी डालेंगे। आप किसी डब्बा वगैरह से भी उसको नाप सकते हैं। अगर 1 डब्बा है तो आपने 1.25 डब्बा इसमें पानी का डालना है। पानी डालकर ढक्कन लगाकर पानी को उबाल आने का इंतज़ार करें।
पानी हमारा पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें भीगे हुए चावल में से पानी निकाल कर भीगे हुए चावल डालेंगे और थोड़ा सा इसको हिलाकर मिक्स करेंगे। चावल डालने के बाद आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। आप जितना ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे उतने ही आपके चावल टूट जाएंगे। जितना कम आप चम्मच हिलाएंगे उतने ही आपके चावल नहीं टूटेंगे और लंबे और बेहतरीन बनेंगे। हल्का सा चम्मच हिलाना है आपने, ज़्यादा इसको नहीं हिलाना। और इसके ऊपर ढक्कन रख कर मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएं। 5 मिनट बाद एक बार ढक्कन उठाकर चेक कर लें कि आपका पानी कितना बाकी है चावलों में, और उसको चम्मच की मदद से हल्का सा हिला दें ताकि आपके चावल भी नीचे ना लगें। चावलों को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और हमारा पानी जो है वो इसमें से सूख चुका है। बिल्कुल पानी खुश्क नहीं करना ताकि दम पे लगाने के वक़्त आपके चावल ख़राब ना हो। गरम गीला हुआ पूना लेकर, कपड़ा लेकर ढक्कन लगाकर इसको हल्की आंच पर 20 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे तो देखें माशाल्लाह हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल बेहतरीन अकेला अकेला चावल है और पके हुए चावल, खुशबू भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी है। इसी तरीक़ा से आप पकाकर एक बार घर में ट्राई करें, बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, फॉलो भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।